ऐसे डिजाइनिंग की जाती है कि हमें बिजली कम जलानी पड़े। आप देखते हैं कि बरसात के पानी को रोकने, तो ये सारी जो बातें हैं वो आप प्रोजेक्ट में डिजाइन कर सकते हैं। इस बात को आप फ्रेम करने की कोशिश करिए। ये है कि प्रोजेक्ट का इंपॉर्टेंस। बिलीव करिए, यदि नोबल प्रोजेक्ट होगा, आपका खुद का मेहनत का किया, बच्चे का खुद के आइडिया पे किया होगा, तो उसका जो नॉलेज है वो भी इनहांस होगा, कॉन्फिडेंस भी इनहांस होगा और उसके फ्यूचर में वह प्रोजेक्ट एक अपॉर्चुनिटी रहेगा, क्योंकि उसकी लर्निंग स्टेज इतनी बढ़िया हो जाएगी कि फिर यहां पर मैं आपको 2-3 उदाहरण दूंगा। एक मेरे परिचित के हैं, 95 के आसपास जो डिस्क लगाने का गांव में या थोड़े टाउन प्लेसेस में डिस्क लगाने के लिए बड़ी होड़ आई, क्योंकि एंटीना सिस्टम था पहले। एंटीना एक ऐसा डंडा होता था और उसमें ऐसी ऐसी रॉड होती थी। वो उस्मान चचा नाम था उनका। उन्होंने कोई पढ़े लिखे नहीं थे, तो LNB कहलाती है शायद वो छोटी सी डिब्बी जो लगती थी, वो खरीद के लाते। तो दुकानदार कहता कि तुम डिस्क क्यों नहीं ले जा रहे हो, ये क्यों ले जा रहे हो, क्या लगाओ, क्या बेचोगे। उन्होंने अपने घर में खुद वेल्डिंग कर करके चद्दर काट काट के जो डिस्क की छतरी होती है ना, जिसको हम डिस्क कहते हैं, उसका शेप इंपॉर्टेंट है। उसमें कोई एनर्जी का रोल नहीं है, कोई मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल या कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है। उसको हम लोग बोलते हैं वेव गाइड। एक पर्टिकुलर शेप में वो बनाई जाती है ताकि जब उसके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती हैं तो वो रिफ्लेक्ट हो, और फिर वो जो LNB होती है या जो सो कॉल्ड बूस्टर कहते हैं, वो उसको रिसीव करके उसको सिग्नल को आपकी टीवी तक पहुंचाता है। तो उन्होंने सिर्फ LNB खरीदी और बहुत कम कॉस्ट में चद्दर काट काट के थोड़ा सा एल्यूमिनियम मिक्स करके वो छतरी उन्होंने इतना बेचा कि आसपास के जो थोक होलसेलर थे डिस्क वाले, वो घबरा गए कि ये आधा पार्ट तो बिक रहा है, आधा पार्ट गायब हो रहा है। तो उनका ये माइंड था, भले वो थ्योरेटिकली या कोई उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को देखा कि छतरी तो है और इसमें मटेरियल चद्दर है, हम बना लेते हैं। 1-2 बार ट्राई किया, बना लिया। कहते हैं कि उन्होंने करीब छोटे छोटे से टाउन प्लेस पर भी 100 से 200 छतरी, जो 95 के 10 अराउंड में बहुत बड़ी बात थी। एक और मैं आपको बताना चाह रहा हूं, बोरवेल में बच्चे गिरने की घटनाएं बहुत आम है, लेकिन बच्चा गिरने की घटना का तो सॉल्यूशन दिमाग में नहीं है। लेकिन हम लोगों ने एक बार क्या किया कि बोरवेल में कुछ रॉड डाल दी और बच्चों को मोटिवेट किया कि आपको चुंबक का इस्तेमाल करना हो करिए, पर उस तरीके से करिए कि वो आपको एक इनोवेटिव प्रोजेक्ट लगे। तो इस बोरवेल में जो करीब 300 फीट गहरा था, वो आपको लोहे के टुकड़े निकालना है। तो मैग्नेटो इंडक्शन इफेक्ट आप लोग शायद जानते हैं, ये कितना यूजफुल होता है। इसका यूज करके उन्होंने एक क्रेन मशीन डेवलप की जो 300 मीटर गहराई से कुछ लोहे की रॉड को बाहर निकालने में सफल हो। ये सिर्फ मैं स्टूडेंट प्रोजेक्ट की बात कर रहा था और जिनका खर्च थाउजेंड्स के अराउंड में ही आता है। पर जब ऐसे आप प्रोजेक्ट्स पे वर्क करते हैं तो थ्योरेटिकल जो हमारा बैकग्राउंड है वो हमें प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की ओर ले जाता है। कल हो सकता है आप इसके बेस पर कई और चीजें कर सकें। यहीं पर आप लोग वाटर चेकिंग मशीन्स की बात करते हैं, ये बहुत होती है, लेकिन बहुत सारे प्रोजेक्ट्स टंकी को लेके बनते हैं कि टंकी फिल हो जाती है तो वो पानी गिरने लगे तो इंडिकेटर, ये अब बहुत ओल्ड फैशन हो गए हैं। आज से 10 साल 15 साल पहले वाले प्रोजेक्ट्स थे जिनको आप लोग करते हैं। लेकिन रिसेंटली अभी मैं एक छोटे से प्रोडक्शन कंपनी में गया, जहां पर जो हमारी पंगत में लगने वाली जो थाली है, जो कटोरी है, ये आप विश्वास, मुझे तो विश्वास तब हुआ जब मैं वहां जाके देखा कि इसकी मशीनों का जो डिजाइनिंग है वो किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, किस तरीके से मार्केट में न्यू न्यू डिजाइन के डिस्पोजल्स और ये सारी चीजें लाई जा सकती हैं। इनका ओवरऑल प्रोजेक्ट कॉस्ट देखेंगे तो करीब 5 लाख रुपीज का है इंडस्ट्री लेवल पे।
5 लाख या 8 लाख के आसपास की आपकी अगर मशीनें आपके पास हैं, तो आप उस बेस पे आज के डेट में हर फंक्शन में हम डिस्पोजल्स का यूज करते हैं, और वो डिस्पोजल बनाने में बहुत कम लागत है। जिनसे मैं बात कर रहा था, जिनकी कंपनी को मैंने विजिट किया, वहां पर पता चला कि जो कप वो 1 रुपए से कम लागत, 1 रुपए क्या, मेरे ख्याल से 100 ग्लास जो होते हैं वो 60-65 रुपए में आते हैं, और तो कॉस्ट उसकी 5 से 10 पैसे पड़ती है। तो ये बहुत सारी चीजें जिनको हम लोग इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं, समझा भी सकते हैं।